नमस्कार, रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ध्यान कोविड-19 महामारी की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और इसका नया स्वरूप ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रमित है और ज्यादा घातक भी। इसलिए कोविड से बचाव के नियम हमेशा याद रखें। मास्क पहने, हाथ और मुंह को साफ रखें और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखें। श्रोताओं, 15 से 18 साल के लोगों के लिए भी टीकाकरण शुरू हो चुका है, इसलिए आपके आसपास जो भी योग्य हो उन्हें टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रोताओं, एक बार फिर से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित कार्यक्रम पोषण की पोटली का एक नया एपिसोड लेकर आया हूं मैं हूं आरजे मेहताब और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा। दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों के संतुलित भोजन के बारे में। 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों के लिए पूरक आहार के रूप में कौन कौन से भोजन को शामिल करना चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय से ही जुड़ा हमारा पिछला एपिसोड था, जिसमें हमने पोषण के लिए पूरक आहार के सही मायने में अर्थ को समझा और पूरक आहार के महत्व पर विस्तार से चर्चा की थी। आशा है कि आपने उस एपिसोड को जरूर सुना होगा, क्योंकि हम फ्रेश एपिसोड के साथ साथ रिपीट ब्रॉडकास्ट भी आपको सुनवा रहे हैं। जैसे आज के एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप कल शाम के 5 बजे सुन पाएंगे। इसी तरह आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल पर जाकर पोषण की पोटली प्लेलिस्ट में एपिसोड्स को सुन सकते हैं। अगर एपिसोड में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिसनर्स, स्तनपान कराते हुए जब शिशु की उम्र के 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद शिशु उम्र के 2 साल पूरे होने तक विकास के नए नए दौर से गुजरते हैं और ऐसे में सिर्फ स्तनपान कराकर बच्चे के पोषण को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ और चिकित्सा कर्मी ये सलाह देते हैं कि अब यानी 6 महीने के बाद से शिशु को स्तनपान कराते हुए कुछ पौष्टिक, ठोस और तरल पदार्थ भोजन के रूप में देना शुरू कर देना चाहिए। इससे उसके पोषण की आपूर्ति होती रहेगी और बच्चा
अच्छी तरह से विकास कर पाएगा। सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज। क्या है राज? 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। लिसनर्स, 2 साल तक शिशु को लगातार स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक आहार देना चाहिए। इससे शिशु को हम स्टंटिंग यानी ठिगनापन और वेस्टिंग से बचा सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि बच्चे का कोई भी काम करने से पहले, जैसे बच्चे का खाना बनाना, दूध पिलाना या फिर खाना खिलाने से पहले बच्चे और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो ले। बच्चे की हाथ धुलाने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चा खाना खाते वक्त कभी भी अपने हाथों को अपने मुंह में ले सकता है। अपने बच्चे को खाना खिलाते समय स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका खुद भी ध्यान रखें और आपके घर के दूसरे सदस्यों को भी ध्यान रखने के लिए कहें। हाथों की सफाई के साथ साथ बच्चे को खिलाए जाने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों की सफाई का भी ध्यान रखें। अगर आप बच्चे के लिए अलग ही बर्तन का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे बेहतर है। श्रोताओ, शुरुआत में एक बार में सिर्फ एक आहार से शुरू करें। दूसरा आहार शुरू करने से पहले 3-4 दिन का इंतजार करें ताकि ये पता चल सके कि बच्चे को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं, और सब ठीक हो तो आहार धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जब बच्चे को हम पूरक आहार देना शुरू करते हैं तो उन्हें 3 चम्मच आहार दिन में 2 बार से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। श्रोताओ, जब बच्चे को पूरक आहार देना शुरू करते हैं तो दिन में 2 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते रहें। 7 से 8 महीने के बच्चे को दिन में 3 बार आहार खिलाएं और अगर बच्चा दूध पर बिल्कुल ना हो तो दिन में 5 बार आहार दें। शिशु के जन्म के 6 महीने तक तो स्तनपान आपने कराया, लेकिन अब जब 7 से 8 महीने के बीच की उम्र में शिशु को आप पूरक आहार यानी ऊपरी आहार देने की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ तरल और नरम आहार से शुरुआत करें। इसमें शामिल करें दाल, दलिया, रसिया, दाल चावल, दाल रोटी। अपने शिशु को खिलाएं और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते रहें। आप 3 चम्मच दिन में 2 बार से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ नियमित स्तनपान भी कराती रहें। श्रोताओं, 8 से 9 महीने के आयु के बच्चों के लिए भी नरम खाने का ही प्रयोग करें। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, दाल, दलिया, दाल चावल, दाल रोटी, खीर, रसिया, इन सब को बच्चे की आहार में थोड़ा थोड़ा शामिल करें और धीरे धीरे नियमित रूप से इसकी मात्रा बढ़ाते रहें। अगर आपका शिशु 9 से 11 महीने के बीच का है तो अपने शिशु को दिन भर में 3 कटोरी खिलाएं। इससे आपके बच्चे की खाने की आपूर्ति होती रहेगी और आप ये भी जान पाएंगी कि आप अपने बच्चे को कितना और क्या खिला रही हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका शिशु 12 से 24 महीने के बीच का है तो अपने शिशु को दिन भर में 4 से 5 कटोरी खिलाएं। माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना। ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं। अरे सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल। नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे। शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं। 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी
9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और 12 से 24 महीने के बच्चे को 4 से 5 कटोरी खिलाएं। रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें? अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए। तभी तो सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना। सभा लगी है ध्यान से सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। श्रोताओं, नवजात शिशु के पहले 6 महीने के बाद हमें शिशु के आहार पर तो ध्यान देना ही चाहिए। साथ ही स्तनपान के साथ साथ शिशु को पानी पिलाने की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। 6 महीने के उम्र के बाद आप अपने शिशु को पीने के लिए पानी भी दे सकते हैं। अगर आपके घर में पीने के पानी के सही सोर्स उपलब्ध ना हो तो उसका उपाय करें, क्योंकि बाजार में पानी को फिल्टर करने के कई विकल्प उपलब्ध है और आप नहीं चाहेंगे कि गंदा पानी पीने के कारण आपके बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो जाए। श्रोताओं, शुरुआत में बच्चा बहुत छोटा होता है, इसलिए इतने छोटे बच्चे को खाना खुद से ना खाने दे। शुरुआत में पूरक आहार के रूप में उन्हें 3 चम्मच आहार दिन में 2 बार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे आहार की मात्रा बढ़ाते चले जाएं। इसके अलावा बच्चे को हमेशा सादा पानी ही पीने के लिए दे। खाना खाने के ठीक आधे घंटे बाद पानी को उबालकर ठंडा कर ले, फिर सिप सिप करके बच्चे को पीने के लिए कहें या फिर खुद पिलाएं। श्रोताओं, कभी कभी खाना खाते वक्त आपका बच्चा रो सकता है या खाना ना खाने की जिद कर सकता है। ऐसे में हमें पुराने तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे को खेल खेल में खिलाने की कोशिश कर सकती है या फिर गीत के माध्यम से अपने बच्चे का मन बहलाते हुए उसे खाना खिला सकती है। परिवार के दूसरे सदस्यों की मदद से बच्चे को खाना खिलाया जाए तो ये सबसे बेहतर होगा। श्रोताओं, याद रखिए, बच्चे के खाने में ज्यादा नमक न डालें, क्योंकि बच्चे के गुर्दे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाने से भी खुद भी परहेज करें और अपने बच्चे को भी दूर रखें। श्रोताओं, कई बार बच्चा बीमार होने के कारण खाना पसंद नहीं करता। ऐसे हाल में बीमार होने पर भी बच्चे को खाना खाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वो खाना अच्छी तरह खाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इन बातों से उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोताओं, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी रोज की खुराक कम हो जाती है। इसलिए जब आपका बच्चा ठीक हो जाए तो उसकी खुराक में पौष्टिक आहार की मात्रा और बढ़ा दें। ध्यान रखें, उसकी ताकत और प्रतिरक्षा को फिर से सामान्य स्तर पर ले जाने के लिए उसे थोड़ा और ध्यान से खाना खिलाना होगा। तो ऐसे में अपने बच्चे के आहार में 1 कटोरी भोजन और बढ़ा दे। कोविड महामारी के इस दौर में घर से बाहर निकलना मां के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलें या डॉक्टर से मिलने जाएं, तो कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देश का पालन करें और ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसलिए अस्पताल, क्लिनिक, बाजार या कहीं भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से पहले और उसके बाद घर वापस आने के बाद भी सावधानी से हाथ धोएं। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्ची की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के
दोस्तों, ये था हमारे कार्यक्रम पोषण की पोटली का 14वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने बात किया 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चे के लिए संतुलित आहार के बारे में और साथ ही स्तनपान कराते हुए शिशु को पूरक आहार कैसे दें और किन किन बातों का ख्याल रखें, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है कि आपने आज का एपिसोड भी पूरा सुना होगा। जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुना है या इस एपिसोड को पूरा नहीं सुन पाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल शाम में 5 बजे हमें सुने। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप कल सुन पाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इस एपिसोड में साझा की है। और साथ ही आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर हमारा चैनल है 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। इस चैनल पर जाकर कार्यक्रम की प्लेलिस्ट में हमारे एपिसोड्स को सुने और अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, याद रखें, कोविड से बचाव के नियम यानी मास्क पहनना, हाथ और मुंह साफ रखना और सुरक्षित 2 गज की दूरी बनाए रखना और टीका लेना बहुत जरूरी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण का काम शुरू हो चुका है, इसलिए अब 15 वर्ष से ऊपर के उम्र के सभी लोगों को टीका लेना है। इसलिए आप अपने आसपास के लोगों को टीका लेने के लिए भी प्रेरित करते रहें, तभी हम इस महामारी से चल रहे इस जंग को जीत पाएंगे। अब मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। ये कार्यक्रम स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आपके लिए लाया गया है। नमस्कार। देश उम्मीद से है, देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। मुख से झांकता है भारत का कल, अन्न प्राशन करो, स्वस्थ बचपन करो। माँ का संसार हो, दूध सा प्यार हो, आशा वाला नया एक जीवन करो। खोल के आंखें सपने खड़े सामने, सारे सपनों का मिलकर करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम, देश उम्मीद से है, करो पोषणम, करो पोषणम, पोषणम 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 पोषणम। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। नन्ही नन्ही हथेली में आकाश है, पंख बेताब हैं, उनमें विश्वास है। मुस्कुराती हुई बेटियां कह रही, देखो मंजिल का रास्ता यही पास है। कर रहा मिलके ये देश सारे जतन, कर रहा मिलके ये देश सारे जतन।
सारे जतन। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। देश उम्मीद से है करो पोषणम, करो पोषणम। पोषणम 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 पोषणम, देश उम्मीद से है करो पोषणम। ध्यान माँ का जो रखे जन्म वो सफल। बात छोटी सी है पर बड़ा है ये हल। स्वच्छ संसार में गूंजे किलकारियां, स्वच्छ जल में नहाएगा भारत का पल। एक संकल्प लेके चले आज हम, एक संकल्प लेके चले आज हम, चले आज हम। पोषणम पोषणम पोषणम